हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के इतिहास का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 पढ़ाई हो चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। भाग 2 में पढ़ाया गया था जहांगीर को, जो कि 1605 से 1627 तक शासन किया था, और 1627 से 1657 तक शाहजहां ने शासन किया है। शाहजहां ने 1627 से 1657 तक शासन किया है। इसमें अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में उसकी कब्र के ऊपर क्या बनवाया था? ताजमहल। ताजमहल बनाया था, ठीक है। उसके बाद ताजमहल का रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ताजमहल को तैयार करने वाला मुख्य स्थापत्य उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? अहमद लाहौरी था, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें निम्न हैं: दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला स्थित शीश महल, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म हुआ। 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म हुआ। 1612 में इसका विवाह हो गया। किसके साथ? अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि उसको अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि कौन दिया? शाहजहां ने दिया। और मलिका ए जमानी की मृत्यु 7 जून 1631 को हो गई, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 7 जून 1631 को हो गई। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने मिला लिया, ठीक है। 1638 में दिल्ली से आगरा राजधानी लाने के लिए जमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की स्थापना की, यानी नींव रखी, ठीक है। 1657 में गंभीर बीमार के कारण उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो गया। वो गंभीर रूप से बीमार था और ये खबर पुत्रों को मिली, तो उत्तराधिकार को लेकर के इन्होंने आपस में लड़ाइयाँ कर दी, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने की। जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने की, जो कि शाहजहां की पुत्री थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर का उपाधि दिया। किसने? शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दी। किसने? शाहजहां ने, ठीक है। उसके बाद और जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि दी, ठीक है। जगन्नाथ को महाकविराय की उपाधि दी शाहजहां ने, ठीक है। और महाकविराय ये पहले से भी हिंदी का कवि था, ठीक है। उसके बाद 8 जून
1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। उसके बाद 22 जनवरी 1666 को इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? शाहजहां की। उस समय उसका उम्र था 74 वर्ष। ठीक है, उस समय इसका उम्र 74 वर्ष था। इसके बाद औरंगजेब का शासन शुरू हुआ 1657 से 1707। 1657 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। अब देखेंगे लोग औरंगजेब का शासन काल। ठीक है, इसका जन्म 1618 में हुआ, जो कि देहात में हुआ था, वो भी कहाँ? गुजरात में। चौबीस को हुआ था। अगर डेट देखें तो 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे इसका जो बचपन बीता वो अधिकतर नूरजहां के पास बीता। नूरजहां के पास अधिकतर बचपन नूरजहां के पास बिताया। ठीक है, अधिकतर बचपन नूरजहां के पास बिताया। ठीक है, उसके बाद फारस के राजघराने की फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ इसका विवाह हो गया, यानी निकाह हो गया। ठीक है, उसके बाद फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ इसका निकाह हुआ, यानी विवाह हो गया। और इसका डेट देखें तो 18 मई 1637 को 18 मई 1637 को विवाह हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर त्या 1675 में कर दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में कर दी। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लोग बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा
1679 में कहाँ बनाया? औरंगाबाद में, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया यानी निर्माण किया है। ठीक है। 1685 में बीजापुर, 1685 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और 1687 को गोलकुंडा को, गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सोलह सौ 85 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और 1687 को गोलकुंडा को। ठीक है। 1687 में औरंगजेब का पुत्र अकबर, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर के पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दुर्गादास के बहकावे में आकर के औरंगजेब का पुत्र अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसके दरबार में संगीत को पाबंदी लगा दी गई, संगीत को पाबंदी लगा दी गई और सरकारी जो संगीतकार थे उनको अवकाश दे दिया गया यानी कि छुट्टी दे दी गई। ठीक है। सरकारी जो संगीतकार थे उन लोगों को छुट्टी दे दी गई और संगीत पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है। औरंगजेब ने (1665) में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद सोमनाथ, विश्वनाथ, केशव राय मंदिर, सोमनाथ, विश्वनाथ, केशव राय मंदिर इस सब को इन्होंने तोड़वा दिया। ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। 20 फरवरी 1707 को इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये मुगल साम्राज्य का इतिहास खत्म होता है। इसके बाद दूसरे टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग। ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करते रहिएगा और हाँ दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिएगा ताकि इससे भी अच्छा और इससे भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं लोग या लाइक कमेंट करते हैं लोग तो उससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और इससे भी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। और बाकी सब क्या करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।